तो चलिए गाइस, आज हम लोग फिर से अपना रसायन विज्ञान की थर्ड यूनिट वैद्युत रसायन के अंतर्गत अपना तीसरा लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इससे पहले की दोनों वीडियोस को जरूर देखा होगा, और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको सारी की सारी वीडियोस को समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो बच्चों, इससे पहले की जो वीडियो थी वहां पर हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल एग्जाम्पल के रूप में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक्सप्लेन किया था, और मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बना करके दिखाया था गैल्वेनिक सेल। आज हम लोग उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं, और लास्ट में जो अपना टॉपिक क्लियर होगा बच्चों वो सॉल्ट ब्रिज होगा। जहां पर हमने अपनी दूसरी वीडियो को रोका था उसी के जस्ट आगे हम लोग बात करते हैं। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताया था। वो पॉइंट्स का क्या थे? सबसे पहला का जो पॉइंट्स था वो पहला पॉइंट था LOAN, लोन। और जो दूसरा पॉइंट था बच्चों, आपको जानकारी होगी, मैंने बताया भी था RRC, और लास्ट में क्या था आप एक बार गैस कीजिए बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था? RRCP। तो ये दो टॉपिक हम लोगों ने लिए थे, इन्हीं को लेकर के हम लोगों ने बच्चों गैल्वेनिक सेल को एक्सप्लेन किया। मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए बच्चों आज बात करने वाला हूं। देखिएगा बच्चों, L का मतलब क्या था? L का मतलब बच्चों लेफ्ट साइड था। L का मतलब क्या था बच्चों? L का मतलब लेफ्ट साइड था, और लेफ्ट साइड पर बच्चों क्या हो रहा था? O का मतलब ऑक्सीडेशन, अर्थात लेफ्ट साइड में कौन सी रिएक्शन संपन्न हो रही थी? तो बच्चों ऑक्सीडेशन की प्रोसेस लेफ्ट साइड में संपन्न हो रही थी। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, यह स्पेशली गैल्वेनिक सेल की मैं बात कर रहा हूं। लेफ्ट साइड में ही ये जो ए वर्ड है ये किसको इंडिकेट करता था? तो बच्चों यह इंडिकेट करता था एनोड, और यहां पर आप N देख रहे हैं, ये N किसको इंडिकेट करता था? तो यह इंडिकेट करता है नेगेटिव। अगर आपसे कोई पूछे कि गैल्वेनिक सेल में एनोड किधर होगा, तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक में आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि एनोड लेफ्ट साइड में होगा, और किस रूप में होगा? तो बच्चों नेगेटिव रूप। और इस एनोड पर कौन सी रिएक्शन संपन्न होगी? तो बच्चों यह ऑक्सीडेशन की रिएक्शन संपन्न होगी। इतनी बात क्लियर होगी। हम लोग बात करते हैं बच्चों दूसरी ट्रिक की, RRCP की। इसमें मैंने आपको क्या बताया था? इसमें मैंने बच्चों आपको बताया था कि जो पहला R आप देख रहे हैं इसका मतलब था बच्चों राइट साइड, अर्थात राइट साइड में कौन सी रिएक्शन संपन्न होती है? द केस ऑफ गैल्वेनिक सेल की मैं बात कर रहा हूं। राइट साइड में कौन सी रिएक्शन? तो दूसरा R है वो किसको इंडिकेट करता है बच्चों? वो इंडिकेट करता है रिडक्शन। अब आप देखिएगा लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, और राइट साइड में रिडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। लेफ्ट साइड में एनोड था जो नेगेटिवली चार्ज था, और राइट साइड में आप देखिएगा बच्चों कैथोड है। यहां पर जो C लिखा हुआ है इट इज इंडिकेटेड द टर्म व्हिच इज नोन एज कैथोड। राइट साइड में किस टर्म की बात हो रही? तो राइट साइड में कैथोड टर्म की बात हो रही है, और कैथोड कैसा होगा मेरे बच्चों? तो कैथोड पॉजिटिवली चार्ज। ये मैं अपनी इससे पहले की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। हम लोग इसी पॉइंट्स को लेकर के आज की नई लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं, आज के लेक्चर की रूपरेखा तैयार करते हैं। तो बच्चों एक बार के लिए आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर सकूं। तो चलिए गाइस, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे की बात करते हैं बच्चों। फिर इसके बाद हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था, उसका निर्माण प्रारंभ किया था। चलिए हम लोग बात करते हैं उसी दोनों ट्रिक्स को लेकर। तो उसमें हम लोगों ने बच्चों किया क्या था? मैंने आपको बताया था कि हम लोग दो कंटेनर यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ दिस ये रहा, और दूसरा बच्चों कंटेनर मैं यहाँ
करता हूं कि ये बच्चों दूसरा कंटेनर। अब मैंने यहाँ पर दो कंटेनर ले लिए। इधर का हिस्सा बच्चों लेफ्ट साइड का आपको बता चुका हूं, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं। इधर लेफ्ट साइड की प्रोसेस है और इधर बच्चों एक किस प्रकार की प्रोसेस है, तो इधर आपकी राइट साइड की प्रोसेस है। बहुत इजीली वे में हम लोग इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। लेफ्ट साइड में मैं एक काम करता हूं बच्चों, यहाँ पर मैं एक रॉड को यूज करता हूं और वो रॉड बच्चों जेडन की, ये जेडन की बच्चों रॉड है। बहुत ध्यान से एक बात को सुनिएगा, ये जेडन की रॉड है और यह रॉड डीप किस में है, डूबी किस में है, तो बच्चों यह इसी के सॉल्यूशन में अर्थात ZnSO4 के इक्वल सॉल्यूशन में मैंने बच्चों जेडन की रॉड को डिप कर दिया। यहाँ पर सॉल्यूशन हमारे पास ZnSO4 का, ZnSO4 का बच्चों इक्वल सॉल्यूशन। सारी बातें पॉइंट आउट करके आप लोग नोट भी करते रहना। लेफ्ट साइड में हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने जेडन की रॉड को उसी के इक्वल सॉल्यूशन में डिप कर दिया। दैट्स क्लियर। अब मैं राइट साइड की बात करता हूं। राइट साइड में बच्चों मैं यहाँ पर कॉपर को यूज कर लेता हूं। कॉपर की रॉड लेकर के उस कॉपर की रॉड को मैं कॉपर के ही इक्वल सॉल्यूशन में डिप किए देता हूं। देखिए बच्चों इस तरह से मैंने कॉपर की रॉड लेकर के कॉपर की रॉड को कॉपर के लिए इक्वल सॉल्यूशन में डिप कर दिया। यहां पर CuSO4 का इक्वल सॉल्यूशन, CuSO4 का इक्वल सॉल्यूशन। ये रॉड किसकी है बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं, ये कॉपर की रॉड। देखिए दोनों तरफ बच्चों हम लोगों ने एक तरफ कंटेनर लेकर के जेडन की रॉड को ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप कर दिया और दूसरी तरफ बच्चों मैंने कॉपर की रॉड लेकर के उसको कॉपर सल्फेट उसी के सॉल्यूशन इक्वल सॉल्यूशन, ये भी ध्यान रखिएगा, उसी के इक्वल सॉल्यूशन में मैंने उसको डिप कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अभी बच्चों रिएक्शंस स्टार्ट नहीं है। जब रिएक्शंस स्टार्ट नहीं है तो बच्चों बड़ा ध्यान से आप देखिएगा, मैंने आपको एक बात पहले ही बताई थी कि लेफ्ट साइड में मैंने आपको क्या बताई थी, जरा पॉइंट आउट कीजिए बच्चों, ट्रिकोलोन की बात की थी। लेफ्ट साइड है, रिएक्शन कौन सी संपन्न होगी अर्थात कौन सी प्रोसेस संपन्न होगी, तो मैं पहले क्लियर कर चुका था, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस संपन्न, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस संपन्न होगी। अर्थात यहाँ पर जो जेडन है वो क्या होगा, यहां पर जेडन बच्चों ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीडाइज। बात क्लियर हो गई, जेडन ऑक्सीडाइज होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों मुझे पता, मैं बता चुका हूं लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस संपन्न। फिर दूसरी बात बच्चों, यह जो जेडन की रॉड है यह वर्क किस रूप में करेगी, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों यह एनोड के रूप में वर्क करेगी, क्योंकि साइड लेफ्ट है, यह एनोड के रूप में वर्क करेगी। इसी तरह से बच्चों ये जो कॉपर की रॉड है यहाँ पर बच्चों रिडक्शन की प्रोसेस संपन्न होगी और यह वर्क किस रूप में करेगी, तो यह बच्चों वर्क करेगी कैथोड के रूप में। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए हम लोग आगे बच्चों, यह जो जेडन की रॉड है मैंने आपको पहले ही बताया था, यह जेडन की रॉड क्या करेगी, यह जेडन की रॉड बच्चों दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो। दो इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान रखना, जेडन की रॉड में जेडन एटम प्रेजेंट है और यह जेडन एटम दो इलेक्ट्रॉनों को रिलाइज करके बच्चों Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो। और यह Zn2 पॉजिटिव आयन किसमें जाने लगेंगे, तो बच्चों यह Zn2 पॉजिटिव आयन बच्चों इस सॉल्यूशन के अंदर जाने लगेंगे। यह Zn2 पॉजिटिव आयन किसमें जाने लगेंगे, तो मेरे बच्चों यह Zn2 पॉजिटिव आयन इस सॉल्यूशन में जाने लगेंगे। इतनी बात क्लियर होगी। अब बच्चों Zn2 पॉजिटिव आयन इसमें जाने लगेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा इस सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे,
तो इस इक्वल सॉल्यूशन के अंदर दो प्रकार के आयन होंगे मेरे बच्चों। एक प्रकार के आयन आपके Zn2 पॉजिटिव और दूसरे प्रकार के आयन बच्चों SO4 2 नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ही बच्चों Zn की रॉड ने Zn के एटम ने इलेक्ट्रॉनों को रिलीज किया और Zn2 पॉजिटिव आयन के रूप में सॉल्यूशन के अंदर जमा हो गए, तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर बच्चों दो प्रकार के आयन होंगे, Zn2 पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो सेम। दोनों की कंसंट्रेशन कैसी है बच्चों? दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। दोनों की सांद्रताएं कैसी हैं? दोनों की सांद्रताएं बच्चों बराबर। इतनी बात क्लियर हो? अब हम लोग दूसरी की तरफ बच्चों जाते हैं। जैसा कि मैंने अपने इस लेक्चर से पहले के लेक्चर में बताया था कि इस Zn के द्वारा जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाएंगे, जो दो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, उन दो इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण करेगा? तो उन दो इलेक्ट्रॉनों को कॉपर बच्चों ग्रहण करेगा। ये जो Cu2 पॉजिटिव आयन बच्चों इस रॉड के अंदर होंगे, वो दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेंगे। ये मैं अपने इससे पहले के वीडियो में बता चुका हूं। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे पास राइट साइड का जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है? तो बच्चों इस सॉल्यूशन के अंदर Cu2 पॉजिटिव प्रेजेंट है। इस सॉल्यूशन के अंदर Cu2 पॉजिटिव प्रेजेंट है और दूसरा क्या चीज बच्चों प्रेजेंट है? दूसरा यहाँ पर प्रेजेंट है SO4 ठीक इधर की तरह जैसे यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव है, ठीक उसी तरह यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर भी बच्चों जो कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं, वो कंसंट्रेशन यहाँ पर भी कैसी है बच्चों? यहाँ पर भी कंसंट्रेशन समान, इधर भी कंसंट्रेशन समान है, इधर भी कंसंट्रेशन समान है। अर्थात दोनों ओर जो सांद्रताएं हैं बच्चों, वो दोनों ओर सांद्रताएं समान। इतनी बात क्लियर हो गई? किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए अब मैं आगे की बात करता हूं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों। अब फिर से मैं इधर आता हूं। Zn ने दो इलेक्ट्रॉनों को रिलीज किया, तभी बच्चों सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। अभी जो दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए हैं वो कहां होंगे बच्चों? वो इसी रॉड में होंगे। जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, दो इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं Zn एटम ने, वो दो इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे? तो वो दो इलेक्ट्रॉन बच्चों इसी रॉड में होंगे। और दो इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण यह जो रॉड है बच्चों, यह कैसी हो जाएगी? यह नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। कैसी चार्ज हो जाएगी बच्चों? यह नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। अब मैं पहले बता चुका था कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट साइड में एनोड होगा, और एनोड कैसा होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनोड विल बी नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण एनोड नेगेटिवली चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए मैं बात कंटिन्यू करता हूं। अब ये इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण, इलेक्ट्रॉन होने के कारण बच्चों अपनी ये जो Zn की रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई है। मैंने विद एग्जांपल विद प्रूफ आपको बता दिया। अब आगे पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स त्यागे जाएंगे, वैसे वैसे सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव आयंस की संख्या में वृद्धि होगी कि नहीं? जैसे जैसे Zn एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया जाएगा, वैसे वैसे सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव आयंस की जो प्रेजेंस है बच्चों वो बढ़ती जाएगी। दैट्स क्लियर? और जब Zn2 पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि होगी तो बच्चों जो पहले कंसंट्रेशन दोनों की समान थी, अब बच्चों वह कंसंट्रेशन समान नहीं रह जाएगी।
क्यों नहीं रह जाएगी? क्योंकि Zn2 पॉजिटिव की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, और जब लगातार वृद्धि होती जाएगी तो बच्चों यह जो सॉल्यूशन है वह कैसा हो जाएगा? तो बच्चों वह सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज, वह सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चों? वह सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब जो रॉड है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी और जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए मैं इस राइट साइड की बात करता हूं। बच्चों इसके Zn के लेफ्ट साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों मैंने आपको इससे पहले बताया भी था, मैं इसको यहां पर साइड में लिख देता हूं। मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक पथ तय करते हुए, मैं यहाँ पर एक वोल्टामीटर यूज कर लेता हूं ताकि जैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो यहाँ पर बच्चों को इंडिकेशन मिल जाए कि हाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। इंडिकेशन मिलना बहुत जरूरी है, हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ से फ्लो होते हैं, यहाँ मैं वोल्टामीटर को यूज कर लेता हूँ, और मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करेगा? तो बच्चों इसके इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर देखिएगा बच्चों पहले कंसंट्रेशन समान थी, लेकिन जैसे ही बच्चों Zn2 पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि हुई वैसे ही बच्चों Zn2 पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि होती ही कंसंट्रेशन बच्चों अब समान नहीं रह जाएगी, अब पॉजिटिव आयंस की संख्या बढ़ जाएगी, जिस कारण से रॉड निगेटिव हो जाएगी और सॉल्यूशन बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा। आइए इधर की बात करते हैं। Zn के द्वारा रिलीज किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा? कॉपर ग्रहण करेगा। ये Cu2 पॉजिटिव ये दो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा, और जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेगा बच्चों, मैं पहले बता चुका था शुरुआत में कि Cu2 पॉजिटिव और SO2 नेगेटिव दोनों का कंसंट्रेशन समान था, सांद्रताएं समान थी, लेकिन जब Cu2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किए गए हैं किसके द्वारा? Zn के द्वारा, उनको जब यह एक्सेप्ट कर लेगा, जब उनको ग्रहण कर लेगा तो निश्चित रूप से बच्चों सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयंस की कमी हो जाएगी। जब Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेगा तो बच्चों यह Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। उस स्थिति में बच्चों कॉपर यानी Cu2 पॉजिटिव आयंस की संख्या में कमी हो जाएगी, और जब Cu2 पॉजिटिव की संख्या में कमी हो जाएगी तब बच्चों उस स्थिति में इस सॉल्यूशन के अंदर इस SO4 नेगेटिव आयंस की संख्या में वृद्धि होगी, और जब SO4 नेगेटिव आयंस की संख्या में वृद्धि होगी तो जैसा इधर यह पॉजिटिवली चार्ज हो रहा था उसी तरह से इधर का सॉल्यूशन बच्चों यह नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इधर का सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है और इधर का सॉल्यूशन बच्चों नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई? एक बार फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि हुई, धनावेश बढ़ा, और धनावेश बढ़ने के कारण सॉल्यूशन बच्चों पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ की बच्चों में बात करता हूँ Cu2 पॉजिटिव ने Zn के द्वारा त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया, और जब ग्रहण कर लिया तब यह Cu में कन्वर्ट हो गया, अर्थात यहाँ पर पॉजिटिव आयंस की संख्या में कमी हो जाएगी, और जब बच्चों संख्या में कमी हो जाएगी तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर नेगेटिव आयंस की संख्या बढ़ जाएगी, और जब नेगेटिव आयंस की संख्या बढ़ेगी तो सॉल्यूशन बच्चों कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर हो? चलिए मैं आगे बात करता हूं। अब बच्चों मैंने सारी अधिकांश बातें बता दी हैं, लेकिन फिर भी अब हम लोग और अधिक आगे बात करने वाले हैं, और आगे का जो टॉपिक वो और भी अधिक इंटरेस्टिंग होने वाला है। बच्चों अब यहाँ हमारे पास सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज है, और हमारे पास जो Zn की रॉड है बच्चों वो सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज। सॉल्यूशन बच्चों कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, और हमारे पास जो Zn की रॉड है बच्चों वह नेगेटिव चार्ज है।
अब Zn की रॉड नेगेटिव है, सॉल्यूशन पॉजिटिव है, तो क्या Zn की रॉड के इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन के द्वारा अट्रैक्शन शो नहीं करेंगे? क्या इस सॉल्यूशन जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा? बहुत ध्यान देने वाली बात बच्चों यहाँ पर है। यहाँ पर एक बात मैं यह कह रहा हूं कि Zn के इलेक्ट्रॉन कॉपर के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे, और दूसरी बच्चों यही बात मैं फिर बता रहा हूं, क्या ये सॉल्यूशन जो पॉजिटिवली चार्ज है, क्या वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा? और अगर यह इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन के द्वारा आकर्षित किया जाएगा, तब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन क्या Cu के पास पहुंच पाएंगे? शायद आपका आंसर नहीं होगा। जब यहीं पर बच्चों अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस सॉल्यूशन के पॉजिटिव चार्ज के द्वारा अट्रैक्शन किया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा, तो बच्चों यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो Cu के पास नहीं पहुंच पाए। और अगर बच्चों पहुंच भी गए, अगर एक दो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच भी गए, तो बच्चों बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव चार्ज है। यहां पर जो सॉल्यूशन वो नेगेटिव चार्ज है, क्या यह नेगेटिव चार्ज वाला जो सॉल्यूशन है, क्या वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपने कंटेनर में, अपने रॉड के पास आने देगा? पहली बात तो यहां से पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रॉड नेगेटिव चार्ज है और सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए बच्चों पहुंच भी गए, तो इधर का सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है। बात क्लियर हो गई? अब ऐसी कंडीशन पर किया क्या जाए? जब ऐसी कंडीशन आएगी, तो बच्चों विद्युत उदासीनता के अभाव में, चूंकि विद्युत उदासीनता समाप्त हो गई, अब विद्युत उदासीनता की समाप्ति के कारण यह जो सेल है बच्चों वो वर्क करना बंद कर देगा, सेल काम करना बंद कर देगा। और जब सेल काम करना बंद कर देगा, तब बच्चों अपने को क्या करना चाहिए, किस तरह का मेथड यूज करना चाहिए, क्या ऐसे उपकरण यूज करने चाहिए कि यह सेल फिर से कंटिन्यू वर्क करने लगे। उस कंडीशन में बच्चों अपने को एक यू शेप्ड नली का यूज करना पड़ता, एक यू आकार की नली का यूज करना पड़ता। और कैसे उसको यूज करते, कैसे उसको लगाते, एक बार देख लीजिएगा। इस तरह से बच्चों हम लोग एक नली का यूज करते हैं। इस नली को हम लोग इस तरह से दोनों कंटेनर में फिट कर देते हैं। इस नली के जो सिरे आप देख रहे हैं, इस सिरों पर बच्चों कॉटन लगी रहती है, इन सिरों पर कॉटन लगी रहती है। और एक बात बता दूं बच्चों, इस नली के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा रहता है। इनर्ट, बहुत ध्यान दीजिएगा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। कैसा इलेक्ट्रोलाइट बच्चों? मैंने बोला इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, अक्रिय विद्युत अपघट्ट। अब बच्चों एक बात मन में आ रही होगी कि इनर्ट विद्युत अपघट्ट के रूप में हम लोग यूज किस किस को कर सकते हैं। तो मैं आपको बच्चों बता दूं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग KCl यूज कर सकते हैं। KCl को आप लोग यूज कर लीजिए, चाहे तो आप लोग एक काम और करिएगा, कुछ अन्य विकल्प भी हैं, जैसे NaNO3 आप इसको यूज कर सकते हैं, KNO3 आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को आप इस YouTube के अंदर भर दीजिए। अब एक बात और बता दूं कि यह इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पॉइंट ध्यान देने वाली बात है। अगर यह इलेक्ट्रोलाइट पतला होगा तो बच्चों इन नलियों की सहायता से बच्चों नीचे निकल जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट जो आप यूज कर रहे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, बच्चों वह जेली के फॉर्म में होना चाहिए।
जेली के फॉर्म में अगर आप यूज करेंगे तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा आपका ये पूरा प्रोसेस संपन्न हो पाएगा। अगर आप वो पतला होगा तो बच्चों इस आप जो नली देख रहे हैं, सिरे देख रहे हैं, इन सिरों के माध्यम से बच्चों वो नीचे निकल जाए। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये जो आपने नया उपकरण यूज किया है, इसी नए उपकरण को बच्चों हम लोग सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जो मैंने भी बताया, सॉल्ट ब्रिज के अंदर बच्चों क्या भरा रहता है? तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। किस फॉर्म में होना चाहिए? तो बच्चों यह जेल के फॉर्म में होना चाहिए। क्या पतला इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं? तो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर बच्चों यह सिरों के माध्यम से निकल जाए। इन सिरों पर क्या लगा रहता है? तो इन सिरों पर बच्चों लगा रहता है आपका कॉटन। तो अब आप बताइए, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपको लगी हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। केवल 1 मिनट के लिए आप इस पूरे वीडियो को, इस डायग्राम को देखिएगा, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं इसकी डेफिनेशंस को क्लियर करता हूं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रफ ले लेता हूं और आगे की बात करता हूं। चलिए मैं सॉल्ट ब्रिज की बात करें, मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते रहिए। मैं यहाँ पर आपको इसके डिफिनेशंस के बारे में बता देता, एक बार बोलता भी जाऊंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। सॉल्ट ब्रिज इज एन, मेरे साथ साथ आप एक बार लिखिएगा, सॉल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड salt bridge is an inverted, copy पे लिखते रहिए, inverted U2 salt bridge is an inverted U2 in which salt bridge is an inverted U2 in which inert electrolyte is placed। एक बार फिर से डेफिनेशन को देख लीजिएगा, सॉल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड U2 in which inert electrolyte is placed with अगर पेस्ट। बच्चों इसको एक बार देख लीजिएगा। एक बात और बता दूं, मैं इसके आगे राशि पॉइंट बढ़ा देता हूं, इन सेमी लिक्विड स्टेट, एक पॉइंट यहां पर मैं इसको बढ़ा देता हूं, इन सेमी लिक्विड स्टेट। तो देखिएगा बच्चों अपने डेफिनेशंस, सॉल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड U2 in which inert electrolyte is placed with अगर पेस्ट इन सेमी लिक्विड स्टेट। बच्चों मैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी एक बार फिर से दे देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बच्चों इसके अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं KCl यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर KNO3 यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर NaNO3 यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में उस आपकी समस्या का निस्तारण कर सकूं। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।